स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्जाम से संबंधित 5/12/2025 का सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं, जो कि साइंस के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। और शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है कि जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है तो अंतरकणकीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा यह घटता है। देखा जाए जैसे ठोस से द्रव बनने पर कणों की जो गतिशील होती है वो बढ़ती है, जबकि आमतौर पर दूरी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन आधिकारिक उत्तर के अनुसार यहाँ पे कहा गया है कि ये घटती है, यानी कि ऑप्शन सी को सही माना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें पीड़कनाशी की सांद्रता सर्वाधिक है। इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, जैसे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर के जीव में हानिकारक रसायन सबसे अधिक जमा होते हैं। यहाँ सांप सर्वोच्च क्या है, उपभोक्ता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सांप। यानी कि जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से इसमें से सबसे जो पीड़कनाशी सांद्रता है वो सर्वाधिक है सांप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता से जुड़ा है। इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, जैसे कि किशोरावस्था में जो हार्मोन्स होते हैं उसमें बदलाव होने के कारण मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ठीक, जिससे बच्चे जो हैं वो आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता की इच्छा और मनोदशा में उतार चढ़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस के सही उदाहरण का चयन कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो दोनों पदार्थों के कणों की एक निश्चित त्रिविमीय ज्यामिति होती है। यह क्रिस्टलीय ठोस की मुख्य विशेषता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चीनी और नमक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधातु द्वारा निर्मित ऋणायन Ca2, ठीक है, प्लस आयन यानी कैल्शियम प्लस टू प्लस आयन के साथ अभिक्रिया करके एक स्थायी आयनिक यौगिक बनाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। यानी कि जैसे कैल्शियम आयन होता है Ca2+, यानी कि कैल्शियम आयन, इसमें ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड है वो आयन यानी कि O2- से क्रिया करता है, जिससे स्थिर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO बनता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा टी आकृति का अंतर गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण है जो दीर्घकालिक यानी कि बहुवर्षीय गर्भ निरोधक प्रदान करता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉपर टी। यह एक अत्यधिक प्रभावी IUD उपकरण है। इसे गर्भाशय के अंदर डॉक्टर द्वारा स्थापित किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो जो फोकस होता है, ठीक है, जिसे F से डिनोट करते हैं, ठीक है, फोकस से होकर जाने वाली जो किरणें होती हैं परावर्तन के बाद सीधी हो जाती हैं, वे मुख्य अक्ष के पैरेलल चलती हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं परावर्तन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। धारावाही चालक के पास रखी गई कंपास सुई विक्षेपण दर्शाती है क्योंकि। इसका सही आंसर क्या होगा। जो धारावाहिक चुंबक होते हैं वो क्या करते हैं, क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। ठीक, यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। पहली चीज तो ठीक, धारावाही जो चुंबकीय होता है यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है और तार में करंट बहने से उसके चारों ओर एक मैग्नेट फील्ड बनता है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना कहते हैं। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। धारावाही चालक के पास रखी गई जो कंपास होती है सुई विक्षेपण दर्शाती है क्योंकि जो धारा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या होता है। इसका सही आंसर क्या होगा।
ठीक, यानी कि अगर देखा जाए तो जैसे नेट असंतुलित बल हमेशा क्या करती है, एक्सेलरेशन पैदा करती है, यानी कि त्वरण पैदा करता है। इसमें वस्तु की जो चाल होती है ये दिशा बदल जाती है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि वस्तु की गति या गति की दिशा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा इसकी प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितने समय का अंतराल आवश्यक है? इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे मानो है तो मानो कान पर ध्वनि का जो असर होता है 1/10 सेकंड 10 सेकंड तक रहता है। इसे सुनने की जो मतलब दृढ़ता होती है, ठीक है, दृढ़ता कहते हैं, जो परसिस्टेंस ऑफ हायरिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि CH3 का होल 3 माइनस सी विद CH3 सिंगल बॉन्ड निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र दर्शाता है? यानी कि ये जो सूत्र दे रखा है ये किस कार्बनिक का संरचनात्मक सूत्र है? जैसे इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें जो मुख्य श्रृंखला है इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, यानी 3 कार्बन, तो 3 नंबर पे क्या होता है, मीथ एथ प्रोप, यानी कि प्रोप हो जाएगा, यानी कि प्रो प्लस यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी देखेंगे। तो जैसे दूसरे कार्बन पर दो यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, CH3 यानी कि 2 मेथिल समूह भी जुड़े हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रो प्लस एन यानी कि प्रोपेन, यानी कि इस 3 कार्बन प्रोपेन है और दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल समूह जुड़े हैं और टोटल को अगर मिला दिया जाए तो इसमें दो डाईमेथिल प्रोपेन इसका सही आंसर आएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि पादप में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो बीजाणु होते हैं उसमें अलैंगिक जनन की इकाइयाँ हैं, इन्हें निषेचन के लिए दूसरे साथी की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि बीजाणु क्या होते हैं, अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक। इसलिए ऑप्शन क्या है इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया कि ऑक्सीकरण और अपचयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन दे रखा है कि किसी भी पदार्थ को तब ऑक्सीकृत कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है, यह हाइड्रोजन का त्याग करता है, ठीक है। तो देखा जाए तो क्या ये सही है? हाँ ये सही है, ठीक है। और फिर दूसरा इसमें कथन देखा जाए क्या कह रहा है कि किसी भी पदार्थ को जब अपचयित कहा जाता है तो वह ऑक्सीजन का त्याग करता है और यह हाइड्रोजन का ग्रहण करता है, ये भी कथन सही है। तीसरा कहा गया है कि प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ये भी कथन सही है। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन के संबंध में ये तीनों ही कथन क्या हैं, सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक। इसमें कहा गया है कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का जो सूत्र है वो इकाई द्रव्यमान 111 U है, क्या ये सही होगा? जैसे CaCl2 दे रखा है, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे CaCl2 दे रखा है, जैसे कैल्शियम होगा इसका जो द्रव्यमान होगा 40 प्लस Cl2 दे रखा है 17 7 दूनी 34, लेकिन 17 पॉइंट समथिंग, ठीक, यानी कि दो गुड़े समथिंग लाइक डेथ 17 17 दूनी 34 और ये यानी कि 35, डबल दे रखा है ना, तो 35.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 111 यू होता है, यानी कि सूत्र इकाई द्रव्यमान भी आणविक द्रव्यमान की तरह ही निकालते हैं और ये पहला वाला क्या है कथन सही है। दूसरा दे रखा कथन इसमें सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन और विकल्प कथन तीसरा जो दे रखा है इसमें कहा गया है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार की जाती है जो आणविक द्रव्यमान की गणना करने के हमारे तरीके से भिन्न है, नहीं ये गलत है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल ए और बी ही बी सही होगा कि तीसरा जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे वन है, वन प्रकृति द्वारा संचय स्वयं संचालित होता है, ये एक तंत्र है, ठीक है, जो अन्य तीन विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए
एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम हो गया, मानव निर्मित हो गया, कृत्रिम तंत्र हो गया, ये सब क्या है, मतलब कृत्रिम है, ठीक, यानी बनाया गया है। जबकि प्राकृतिक देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वन है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है ऑप्शन डी है, यानी कि वन, यानी कि फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे नमक है, नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे लोहे में जंग लगना या लकड़ी जलना एक रासायनिक ऑक्सीकरण होता है, यानी कि इसमें जो पूछा गया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है, तो वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जल में नमक का घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, ठीक, और बाकी सब क्या है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया कि द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अगर देखा जाए तो जैसे भारी वस्तुओं का जो जड़त्व होता है वो अधिक होता है, और द्रव्यमान की इस विरोधी गुण को ही क्या कहते हैं, वास्तविक माप होती है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व का माप करता है, इसीलिए द्रव्यमान के बारे में यह कथन क्या है, सत्य है, और बाकी सब क्या हो गए, सभी क्या होंगे, असत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि जीव द्रव्य झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके भीतर जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहा जाता है। जो झिल्ली के अंदर का जो पूरा गाढ़ा द्रव्य होता है, गाढ़ा द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य है, इसी में सभी कोशिका जो अंगक होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी तार में 0.2 एम्पियर 0.2 एम्पियर की धारा, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा, 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो जबकि इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है, ठीक है, विभवांतर वी बराबर क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट है, तो तार का प्रतिरोध यानी कि आर हमें ज्ञात करना है। अब ओम का नियम इसमें लगा देंगे, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आर ज्ञात करना है, तो आर बराबर हो जाएगा वी अपॉन आई, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2/0.2, यहाँ से 0 हटा 0 बढ़ गया, 2×20, यानी कि इसका सही आंसर आ जाएगा, तो इनका मतलब ओम होता है तो 10 ओम, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है कि दैनिक स्थलीय अन्योन क्रियाओं जैसे कि आप और आपके निकट बैठे किसी मित्र के बीच में गुरुत्वीय बल को एक दुर्बल बल क्यों माना जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, ठीक, यानी कि कैपिटल जी का जो मान होता है वो अत्यंत ही सूक्ष्म होता है, और ये ग्रहों या भारी तारों के बीच ही क्या करता है, महसूस होता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि जो बल होता है केवल तभी महत्वपूर्ण होता है जब बड़े द्रव्यमान जैसे कि ग्रह या खगोलीय पिंड शामिल हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यदि 10 न्यूटन का एक नियत बल, यानी कि 10 न्यूटन का एक नियत बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर गतिमान करता है तो किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पे कार्य पूछा है, और कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर F इंटू एस होता है, बल गुणे विस्थापन। अब मान रख देंगे तो W बराबर एफ यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 न्यूटन, जबकि यहाँ पे विस्थापन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5 मीटर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 50, और कार का मात्रा क्या होता है, जूल, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तंत्रिका ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो जैसे कि न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स इसकी ही संरचनात्मक इकाई है, ठीक, और ये पूरे शरीर में संदेश भेजने का काम करती है, ठीक, यानी कि जो तंत्रिका ऊतक होता है उसके संबंध में जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो तंत्रिका ऊतक है न्यूरॉन से बना होता है और मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा क्या है कि प्रक्षुब्ध तप्त वायु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तु का लहराना, यानी कि वेवरिंग, किसका उदाहरण है, इसका सही आंसर
क्या होगा? जैसे गर्म हवा का अपवर्तनांक बदलता रहता है, इससे गुजरने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, मुड़ती हैं और वस्तुएं क्या होती हैं, हिलती दिखती दिखती हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यह छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तनांक होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, यानी कि छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन इसका एक एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए जैसे कि यह जो ऊतक होते हैं वो शरीर के अंगों के बाहरी परत बनाता है और यह अंगों को चोट और संक्रमण से बचाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा, जो उपकला ऊतक है उसका सही आंसर है प्राथमिक कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा क्या है कि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? जैसे कि जैसे पर्याप्त ऑक्सीजन हो, ठीक है, उसमें जलने पर जैसे हाइड्रोकार्बन पूरी तरीके से क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, टूट जाते हैं और वे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं, यानी कि CO2 एंड H2O का इसमें निर्माण होता है, यानी कि उत्पाद बनते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, CO2 और जल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ये रहे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें जिससे आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।